जब तक मैं उससे नहीं मिली मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। I didn't realize my mistake until I met him। ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन अगर इसी हिंदी सेंटेंस के लिए आपको इंग्लिश में लिखा हो Not until I met him I realized my mistake, अब ये सेंटेंस सही है या फिर Not until I met him did I realize my mistake, ये सेंटेंस सही है। इन्हें कहते क्या हैं, ये होते क्या हैं और इन्हें पढ़ते क्यों हैं, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। इन्हें इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन क्या होते हैं, जैसे जब तक नहीं या तब तक नहीं, इसे हम नॉट अंटिल से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका यूज़ हम इंग्लिश में क्यों करते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनका यूज़ हम सेंटेंसेस को एम्फेसाइज करने के लिए, उन्हें इन्हेंस करने के लिए, उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। इनका यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, लेकिन अगर आपको रूल रेगुलेशन सही से नहीं पता होंगे तो फिर मिस्टेक होती है। तो इन मिस्टेक को दूर करने के लिए क्या करें, वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज है जब तक नहीं तब तक नहीं, जिसे हम नॉट अंटिल से सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस समझेंगे, फिर आगे की एक्सरसाइज से हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब तक नहीं तब तक नहीं, नॉट अंटिल, इनका यूज़ हम इंग्लिश में क्यों करते हैं? इनका यूज़ इंग्लिश में हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर जब तक ये काम नहीं होगा उसके बाद दूसरा काम नहीं होगा। इसको बताने के लिए हम नॉट अंटिल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस का रूल स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉट अंटिल, फिर प्रेजेंट क्लॉज आएगा, प्रेजेंट टेंस का क्लॉज आएगा। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का क्लॉज है तो यहाँ पर हम डू और डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब आएगी। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन वो होते हैं जहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव से शुरू होगा। नेगेटिव वर्ड से जब सेंटेंस शुरू होगा तो हमें इंग्लिश में इन्वर्जन करना पड़ेगा। और इन्वर्जन का रूल होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। ठीक है, सेंटेंस लिखा हुआ है जब तक लोग कठिनाइयों का सामना नहीं करते वे और मजबूत नहीं बनते। इसे हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं, पीपल डू नॉट बिकम स्ट्रॉन्गर अंटिल दे फेस डिफिकल्टीज, ऐसे बनाते हैं ना। लेकिन अगर हमें इसे इन्वर्जन से, यहाँ पर लिखा हो सेंटेंस अगर आपका लिखा हो नॉट से, नॉट अंटिल से लिखा हो तो वो इन्वर्जन का रूल फॉलो करेगा। अगर हमें सेंटेंस नॉट अंटिल से बनाना हो तो क्या होगा, नॉट अंटिल पीपल फेस डिफिकल्टीज अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्लॉज कंप्लीट हो गया। अब हम क्या रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो डू दे बिकम स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके सामने सेंटेंस दिया हो नॉट अंटिल पीपल फेस डिफिकल्टीज दे बिकेम स्ट्रॉन्गर, अगर ये सेंटेंस लिखा हो तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, इसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब पास्ट टेंस के बारे में सीखते हैं। पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस नेगेटिव से शुरू हो रहा है, नॉट अंटिल से शुरू हो रहा है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, पास्ट टेंस में पास्ट क्लॉज आएगा जहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ये इन्वर्जन का नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी अगर जो हमारा सेंटेंस नेगेटिव से शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर मेन वर्ब लिखी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको यूट्यूब चैनल में, पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस लिखा है जब तक मैं उससे नहीं मिली तब तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। अगर हम इसे सिंपल वे में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आई डिडंट रियलाइज माई मिस्टेक अंटिल आई मेट हिम। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नॉट अंटिल से शुरू हुआ हो तो, नॉट अंटिल से लिखा मिले तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। और अगर आपको खुद एडवांस तरीके से बनाना होगा तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नॉट अंटिल आई
met him। अब इन्वर्जन का नियम, did I realize my mistake। अब मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर लिखा हो नॉट अंटिल आई मेट हिम आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि नॉट अंटिल का यूज़ क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, यू नो फ्रेंड्स, ये जब तक नहीं तब तक नहीं, इसका मतलब होता है कि इस काम को होने के तुरंत बाद दूसरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इट emphasizes that something happened only after another event। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो नॉट अंटिल से बन रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद हम क्लॉज लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, उसके बाद फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे। सेंटेंस लिखा है जब तक तुम काम खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर इसे हम नॉर्मल वे में बनाते हैं, इजी वे में बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? यू विल नॉट रिसीव द सर्टिफिकेट अंटिल यू वर्क कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, अगर इसे हमें नॉट अंटिल से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नॉट अंटिल यू कंप्लीट योर वर्क। अब एक क्लॉज खत्म हो गया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। विल यू रिसीव द सर्टिफिकेट। ठीक, अब चलिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा हो नॉट अंटिल यू कंप्लीट योर वर्क यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। सेंटेंस लिखा है जब तक मैंने कड़ी मेहनत नहीं की मुझे सफलता नहीं मिली। इसे हम इजी वे में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट अचीव सक्सेस until I worked hard। ठीक है, लेकिन अगर इसे हमें नॉट से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नॉट until I worked hard। अब यहाँ पे क्या होगा? worked hard, ये पास्ट टेंस का है तो पास्ट क्लॉज लिखा है। नॉट until I worked hard, अब did I achieve success। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लिखा है जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होगी छात्र बाहर नहीं जाएंगे। इसे हम अगर सिर्फ अंटिल से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? द स्टूडेंट्स will not leave the classroom until the exam is over। लेकिन इसे अगर हमें not only से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? not until से बनाना हो तो not until the exam is over। अब will पहले आएगा क्योंकि फ्यूचर का है। will the students leave the classroom। ठीक है, will सब्जेक्ट के पहले आएगा, मैं हर बार यही बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर पर, जब तक लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते वे आगे नहीं बढ़ते। तो अब ये प्रेजेंट का टेंस है, तो इसे हम अगर इजी वे में बनाते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उससे सेंटेंस बनाना सीखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। तो चलिए देखते हैं, जब तक लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते वे आगे नहीं बढ़ते। तो इसे अगर हम इजी वे में लिखते हैं तो कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? People do not achieve success until they learn from their mistakes। लेकिन अगर इसे हम नेगेटिव जो पहले वर्ड आएगा उससे बनाएंगे, not until से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? Not until people learn from
देयर पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वे आगे नहीं बढ़ते। अब डू दे अचीव सक्सेस। नेक्स्ट क्या लिखा है, जब तक व्यक्ति डर का सामना नहीं करता वह अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचानता। अब इसे आप मुझे इजी वे में बताइए ट्रांसलेट करके कि इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नॉट अंटिल से मैं बताती हूँ। नॉट अंटिल, ये देखिए प्रेजेंट का ही टेंस है, तो नॉट अंटिल अ पर्सन faces their fears, अब वह अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचानता। ये सेकंड क्लॉज हो गया। डू दे रिकॉग्नाइज their real potential। मैं नीचे लिख देती हूँ, रियल पोटेंशियल। ठीक, तो जब तक नहीं तब तक नहीं, नॉट अंटिल, इनका यूज़ आज के वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।